नमस्कार। 5 PM में मयंक पुरवाल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो सेशन है वो कल ही का कंटिन्यू है कि कल जैसे हमने बात की थी कि किस तरीके से लोगों का इस नेचुरोपैथी ने चेंज किया है, वही हम आज आगे बात करेंगे। नेचुरोपैथी होलिस्टिक हेल्थ या दूसरी जो थेरेपीज है हमारी होलिस्टिक हेल्थ से जुड़ी हुई, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे आज हम और ज़्यादा अनुभवों को कि किस तरीके से लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं इससे जुड़े हुए। तो चलिए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक बातें और बता दूं आप लोग को कि आज का जो सेशन है या और जो पहले सेशन हो चुके हैं, इनमें बहुत सारी नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज अवेलेबल है, आपको जरूर सुननी चाहिए। तो आप लोग पिछले सेशंस को देखें, इन सेशंस को और आगे लोगों को फॉरवर्ड करें, तो आप भी एक कंट्रीब्यूशन जो है होलिस्टिक हेल्थ के लिए वो कर पाएंगे। हम लोग के साथ जुड़ के हम लोग की हेल्प कर पाएंगे और जो ये मिशन है भारत को होलिस्टिक भारत बनाने का, उसमें आप लोग काम कर पाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जो ड्रगलेस थेरेपीज है, हम लोग बिना दवाइयों के जो इलाज कर रहे हैं वो घर घर तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सुगम है, बहुत सरल है, आसानी से उपलब्ध है। और हर घर में एक थेरेपिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट हर घर में नहीं तो एक मोहल्ले में, एक एरिया में एक हो, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को तो वहीं कंट्रोल करे। इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई आपातकाल है या कुछ और बड़ी चीज है, तो उसके लिए एलोपैथी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन अननेसेसरी लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, बैक पेन, सियाटिका, डायबिटीज, शुगर, मतलब बीपी, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयाँ खाते हैं। फिर वो प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रॉनिक बन जाती हैं और फिर एंड में एलोपैथी में भी उसका इलाज नहीं है, सर्जरी ऑपरेशन वगैरह से भी इलाज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये चीजों से लोग अवेयर हों, लोग अपनाएं, लोग जाने समझें। और इसमें हर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है। देखिए, जो थेरेपिस्ट हैं वो अपने आसपास के लोगों को बताते हैं, कैम्प करते हैं, पेशेंट्स को बताते हैं, क्लाइंट्स को बताते हैं, फिर वो आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो अगर इस सेशन को शेयर ही कर देंगे, तो एटलीस्ट आपके फेसबुक पे जो 50-100 लोग हैं वो भी इनको देखेंगे, वो भी आपको देख के, इन सेशन को देख के आगे सीखेंगे, आगे समझेंगे कि चलिए हमने कुछ तो हेल्प की। आप और ज्यादा कर सकते हैं कि इस सेशन के लिंक को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। हर आदमी के 5-7 बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, बहुत अच्छे रिश्तेदार होते हैं, फैमिली फ्रेंड होते हैं, ससुराल है, मित्र है, परिवार है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनको आप भेज सकते हो। एटलीस्ट एक बार दो बार ऐसा करेंगे तो आप अपना काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम इस नेटवर्क को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लोगों तक पहुंचेंगे। तो बस यही निवेदन है कि इस चीज को फॉरवर्ड करिए, फैलाइए लोगों तक। आप देखिए, हर इंसान समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है हम, मनुष्य जो है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करें। अगर हेल्प नहीं कर सकते, एक लिंक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, आप तमाम जोक फॉरवर्ड करते हैं, तमाम दूसरी चीजें फॉरवर्ड करते हैं, अननेसेसरी दूसरी फेक न्यूज़ भी लोग बहुत अच्छे से फॉरवर्ड करते हैं। तो हम तो यहाँ बात कर रहे हैं एक अच्छी चीज की, अच्छी नॉलेज की, आपके काम की बात की, आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात की। आप लोग जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए, उन सब चीजों पे काम करिए। चलिए, आप लोगों से फिर से ही निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, बार बार शेयर करें, बार बार इसको करें। कई ग्रुप्स हैं आपके, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, आपके फैमिली ग्रुप में डालें, पर्सनली भेजें, लेकिन भेजें जरूर, लोग उसको जुड़े जरूर। हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाए। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि 1/125 करोड़ भारत है, हम 125 करोड़ लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है कि एक एक बंदे तक पहुंचा जाए। अगर आप एक बंदा दूसरे तक पहुंचेगा, वो तीसरे तक पहुंचेगा, हम सब तक पहुंच जाएंगे। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की, बहुत लोगों तक। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करती है ना कंपनियां काम की, एक को बताया, उसे बोला आप दो को बताओ, फिर वो आगे दो को बताएगा, ऐसे बताते जाएंगे। तो हमें एक बंदा स्टार्ट करें, हम अपने से स्टार्ट करें, दूसरे को बताएं। और ये अगर हम सोचे ना कि हर दिन एक नए बंदे को हम अपनी बात को बताएंगे, तो आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। 365 लोगों में से आपका हर बंदे के पास 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, ऐसे एक बहुत बड़ा आप एक एरिया में आप अपने, ये थेरेपिस्ट के लिए भी है कि कैसे पब्लिसिटी करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा थेरेपिस्ट लोग नहीं खर्च करना चाहते, या कर नहीं पाते, या साधन नहीं है, या पता नहीं है। तो उस सब के लिए भी हम लोग के बहुत आइडियाज हैं। एक छोटा सा आइडिया भी बता ही देता हूँ कि आप माउथ पब्लिसिटी करिए, नेटवर्किंग करिए, आप पार्क में जाइए, आप लोगों को बताइए मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। आप जब पूरे ये करते रहेंगे ना, डेली डेली आप महीने भर जाएंगे, तो आपको 100 लोग मिलेंगे कहीं पे भी, पार्क में, सोसाइटी में, मीटिंग्स में। कई बार आपको लगेगा यार लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपको लगेगा यार ये ऐसी ही बातें करते रहते हैं, ये तो बस अपने शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो सब क्या है, वो रिव्यूज हैं, वो आपके फीडबैक है, उनको लिखिए, उनको जानिए, समझिए, फिर अपने में सुधार करिए। कल मैंने क्या बात की थी, इस पे इन्होंने ये बोला,
तो आपको पता चलेगा बात कैसे करनी है, आपको कम्युनिकेशन आएगा, आपको पब्लिक डीलिंग आएगी, आपको पब्लिसिटी आएगी, और ये सब चीज़ें आप अपने आसानी से सीखेंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा MBA करने की जरूरत नहीं है, आपको पब मार्केटिंग एजेंसी हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बहुत बड़ी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, बहुत कोर्सेज और बहुत चीज़ों की जरूरत नहीं है। आपने आसानी से, आपको जो मेहनत करनी है अपनी नॉलेज पे करनी है, आपने जो सीख रखा है उसको और अच्छा करना है, और आगे सीखते जाना है, उसे और पॉलिश करते जाना है, नई नई चीजें, नए नए स्किल सीखनी है। लेकिन साथ के साथ मार्केटिंग और पब्लिसिटी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जिस चीज की पब्लिसिटी होगी, जो चीज लोगों तक पहुंच जाएगी, वही चलेगी। और हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अपनी पब्लिसिटी करना बहुत जरूरी हो जाता है, ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि लोगों तक जाइए, अपने दायरे से बाहर निकलिए, अपने ऑफिस से, अपने क्लिनिक से, अपने घर से बाहर निकल के रोजाना 2 4 5 नए लोगों को मिलिए, तब जाके मिलेगा। क्योंकि जो भी अनुभव आपने कल सुने, जो भी अनुभव आप आज सुनेंगे, उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने अपने दायरे से हटके काम करने की कोशिश की, जिन्होंने अपने अपने चादर से पैर बाहर निकालने की कोशिश की। जो सिमट के बैठ गया वो नहीं बढ़ पाया, वो वहीं रह गया। जो आगे बढ़ गया तो कभी कभी जरूरत है चादर से पैर निकालने की। ये इसके अलग अलग लोग मतलब निकालते हैं, मेरा मतलब बस ये है कि अपनी चादर से बाहर निकलिए। जब आप चादर से पैर बाहर निकालेंगे तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, नई चीजें मिलेंगी जानने को, नई लोग मिलेंगे, आपका काम बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे। चलिए आज फिर से मैं वो लिंक जिससे आप लोग को जुड़ना है, वो आपको मैं फेसबुक पे कमेंट में छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से आप सब लोग जुड़ सकते हैं। किशन लाल सरदार जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हेमा पानीकर हमारे साथ हैं, और भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं। तो आप लोग के लिए लिंक है स्ट्रीम यार्ड का, इसको कॉपी करिए, गूगल क्रोम में खोलिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आज के मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ कृपा अग्रवाल जी हैं टनकपुर से। स्वागत है मैडम आपका। स्वागत है मैडम। और इनकी बहुत सही कहा जी कि हमें अपनी पहचान बनानी है और अपने थोड़े थोड़े काम से बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जब तक हम अपना प्रचार प्रसार खुद नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक लोग हमें कैसे जानेंगे। तो को जानने के लिए हमें छोटी छोटी थेरेपीज लोगों को देनी पड़ेगी, और देने से जब उनको लाभ मिलेगा तब आपका खुद ही खुद प्रचार होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे कि बहुत सरल है, बहुत इजी भी है और टिपिकल भी है, सभी चीजें हैं उसमें। मेरे बेटे का एक बार दीपावली के दिन हाथ जल गया था। दिवाली आ रही है तो ये टिप्स भी मैं सबको दे दूं कि कितना लाभ मिला मेरे को, बेटे को, उसको कितना अच्छा लगा। तो जैसे उसका आतिशबाजी उसने अपने हाथ में ली, फिरकी अपने हाथ में ली, और हाथ में लेने के बाद वो फिरकी हाथ में जल गई, बस्ट हो गई वो। और उसने क्या किया हमें नहीं बताया, और अपने हाथ पानी से इस तरह से धो डाले, बिल्कुल रगड़ डाले उसने हाथ बुरी तरह से, और उसका यहाँ तक का हाथ, कोहनी तक का हाथ पूरा जल गया था बुरी तरह से। और वो उसने मसल डाला, सब कुछ मसल डाला था। तो वो मेरे पास जब आया तो मैंने उसको सबसे पहले कहा कि तुम एक तो हाथ को पोछो हल्के हल्के हाथ से, और फिर मैंने कपूर और गोले का तेल मिला करके उसके हाथ में लगा दिया। हमने डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन वो आराम नहीं मिल पा रहा था, उसको जलन उसकी ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने अपनी थेरेपी आजमाई, और सबसे पहले एक नीले रंग का मार्कर लिया, और नीले रंग के मार्कर से जितना भी एरिया जला हुआ था उसका, उसमें इस तरह से मैंने सर्किल बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से मैंने सर्किल बना दिए, और जैसे जैसे मैंने सर्किल बनाने शुरू करे उसकी जलन कम हो गई। लेकिन फिर भी उसे बेचैनी बहुत हो रही थी। तो हमारे पास एक टेबल लैंप था, उसमें मैंने नीले रंग का पन्नी लगाई। नीले रंग की पन्नी लगाने के बाद उसमें नीले रंग की रोशनी आने लगी, और उस रोशनी को जब मैंने उसके हाथ पे सेक दिया तो 2 घंटे बाद उसको बहुत आराम मिला और उसकी जलन दूर हो गई। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, इन छोटे छोटे टिप्स को अपना करके अगर हम अपना इलाज स्वयं कर सके तो इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। हम हर समय भागते रहते हैं, कभी डॉक्टर के पास आप जाएं, बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर के पास भी जाएं, सलाह लें उनकी, लेकिन फिर भी हमें अपना इलाज, फर्स्ट एड तो हमें लेनी जरूरी है ना। हम फर्स्ट एड तो घर पे ही ले सकते हैं। तो वही चीजें मैं थोड़ा थोड़ा टिप्स करती रहती हूँ। कलर थेरेपी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट का फोन आया था, सिर्फ घुटने में दर्द हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपने हाथ पर इस तरह से यहाँ पर उसने 2 किडनी बनवा दी थी मैंने, यहाँ पर इस लाइन के सीध में और इस लाइन के सीध में। इस तरह से जब मैंने किडनी बनवा दी 2, तो उनके जो घुटनों में सूजन थी वो कम हो गई। अभी तो सोचने वाली बात है ना कि घुटनों की सूजन सिर्फ इसको बनाने से कम हो गई।
अब मैं लोगों को इसलिए किडनी नहीं कहती हूँ, उसको मैं बीन्स कहती हूँ, इसको काजू बताती हूँ, क्योंकि उनको वही चीजें अच्छी लगती हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अगर मैं किडनी बता दूंगी तो डर जाएंगे वो। किस तो कलर से इससे आपने मुझे काम बनाया मिल इसमें? गया, तो बहुत अच्छा लगता है जी। किस कलर से आपने ये हेलो, किडनी या जो बनाया है, किस कलर से आपने बनाया था इसको? ब्लैक कलर से बनाई थी मैंने, ब्लैक ब्लैक कलर मार्कर से। ब्लैक कलर। हाँ जी, हाँ जी। और उसी से ही उनको आराम मिल गया। तो एक अच्छा अनुभव मिलता है, खुशी मिलती है, लोग खुश होते हैं। जब बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, तो उनको छोटा सा भी कुछ अगर उपाय मिल जाए तो उनको उसी से आराम मिल जाता है, तो वो बहुत खुश होने लगते हैं। तो उनका आशीर्वाद चाहिए, और क्या चाहिए, दुआएं जितनी मिल जाए। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस है। एक रमेश गिर जी हमारे साथ हैं, उनका भी सुनिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। उन्होंने भी अपना कल्पना इलाज आर्या मुझसे जी जुड़ करवाया गई था। हमारे साथ। कल्पना आर्या भी मेरी पेशेंट है, और इन्होंने भी अपना इलाज अच्छा, कराया बहुत था। बढ़िया। आप इनसे भी जी, करवाएंगे। कल्पना जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। कल्पना जी अनम्यूट करिए। हेलो, हेलो, हाँ कल्पना जी। हेलो। हाँ कल्पना जी, आपका आपकी वीडियो नमस्कार। नमस्कार। आप नमस्कार। अपना मेरा नाम नमस्कार। आपको थेरेपी से कौन सा फायदा मेरा हुआ, नाम किसमें कल्पना। आपको आराम मिला, इसके विषय में? जी जी, कल्पना। मेरा नाम कल्पना है। बहुत दर्द होता, तो मैंने प्रतिभा जी से ट्रीटमेंट लिया। इतना दर्द था मेरे घुटनों में कि मैं सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थी। तो उनकी ट्रीटमेंट से, उनकी थेरेपी से मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स मिला, और अब मैं आराम से अपने सारे काम कर सकती हूँ, अच्छे से चल सकती हूँ, और अब मेरे घुटनों का दर्द बहुत ही काफी हद तक ठीक है, और मैं इस थेरेपी से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, आए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर हेमा पानीकर जी, दिल्ली से हैं। वह फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। नमस्कार अम्मा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आज का जो सेशन है कि कैसे नेचुरोपैथी ने आपकी लाइफ को बदला या होलिस्टिक हेल्थ ने इन सबको बदला, और आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो और आपका इतने सालों का अनुभव भी है। मैंने देखा है कि आपने कितने संख्या में, मतलब कितने काउंट में लोगों को, पेशेंट को ठीक किया है। आप जगह कैंप भी करते हो, बसंत कुछ में अपना क्लिनिक भी आप सक्सेसफुली चला रहे हो, तो कैसे इतना सब कुछ कैसे? जी। मयंक जी, मैं 25 साल से क्लिनिक ही चला रही हूँ बसंतगुंज में। जी। मैं फिजियोथेरापिस्ट थे पहले, उसके बाद मैं होलिस्टिक की लाइफ में आ गई। तो होलिस्टिक लाइफ का भी मिक्सिंग कॉम्बिनेशन, बहुत सारा जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं बताना चाहूंगी। और होलिस्टिक हीलिंग, ये नेचुरल थेरापी, नेचुरल वे से जो प्रॉब्लम्स, जो बीमारियों को जो ठीक करते हैं, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगी कि बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बीमारियां और बहुत प्रॉब्लम्स मैंने ठीक किया है। कि सबसे जो बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने ठीक किया है कि इनफर्टिलिटी। उसके अलावा कई सारे जो प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट को उस टाइम से लेके अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है होलिस्टिक हीलिंग में, और ये अल्टरनेटिव थेरापियों में। एक्यूप्रेशर का भी हो या ऑरिकुलो थेरापी का भी हो,
ये सब कॉम्बिनेशन में देख के मैं ये सारा प्रॉब्लम को जो मैं ठीक किया है। जी जी जी। जो तो शादी से, हाँ जी बताइए। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो आपने कैसे स्टार्ट किया और इस ये लाइफ को कैसे अट्रैक्ट हुए आप इस तरफ, फिर और हाँ आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। हाँ, जी ये 25 साल पुरानी बात है। मैं जी फिजियोथेरापी का जॉब कर रहे थे, तो मेरे को एक ऑफर मिले कि एक वर्कशॉप अटेंड करने का। जी। वर्कशॉप अटेंड करने गई मैं एक्यूप्रेशर का। उसमें मुझे वो एक्यूप्रेशर का जो साइंस है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरा जो प्रोफेशन के साथ में वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और उसके बाद मैं वो कोर्स ज्वाइन किया, एक्यूप्रेशर का कोर्स ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में मैं एक्यूप्रेशर भी क्लिनिक में वो कॉम्बिनेशन में करने के लिए शुरू किया। शुरू करके मैं फिर ये पेशेंट को या एक्यूप्रेशर के साथ में फिजियोथेरापी भी कंबाइंड करके देने में बहुत जल्दी फायदा मिलने लगा पेशेंट को। तो ऐसे करने लगी तो करते करते भी एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस आने के बाद में जो पेशेंट को जल्दी जल्दी पेशेंट रिकवर होते हैं। स्ट्रोक का पेशेंट है, जो पैरालिसिस का पेशेंट है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को जल्दी जल्दी वो ठीक होने लगे। तो हमको भी साथ साथ सीखने का मौका भी मिल रहे थे कि ये पेशेंट को इस तरीके से करने से और इस तरीके से करने से ये जल्दी जल्दी रिकवर होती है। तो ऐसे में और ज्यादा ज्यादा केसेस ठीक करने लगी। ऐसे मेरे पास एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट आया। इनफर्टिलिटी का जी पेशेंट आया तो मैं, हाँ, इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट शुरू किया एक्यूप्रेशर के द्वारा। एक्यूप्रेशर के द्वारा इनफर्टिलिटी ठीक किया। तो एक जी। केस ठीक किया तो फिर उन लोगों ने आगे रेफरेंस दिया और मेरा रेफरेंस दे दे के पेशेंट भेजना शुरू किया। फिर डॉक्टर लोगों को पता चला तो ये डॉक्टर लोग भी मेरे पास पेशेंट भेजने लगा। तो बहुत ऐसे बढ़िया। इनफर्टिलिटी का काफी सारा पेशेंट मैंने ठीक किया। जहाँ ये इनफर्टिलिटी कई तरह से इनफर्टिलिटी होते हैं। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होते हैं और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक से भी होते हैं और फाइब्रॉइड, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड का वजह से भी इनफर्टिलिटी होते हैं। फिर थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जिनको है, ऐसे भी इनफर्टिलिटी होते थे। तो वो ये सारा केसेस जो है मैं एक्यूप्रेशर द्वारा मैंने ठीक किया है। और बहुत ये बढ़िया। पेशेंट तक हाँ, इसमें सक्सेस हुआ। ये पेशेंट तक कंसीव किया और अभी भी पेशेंट इन इस केस का स्पेशल केसेस मेरे पास आते हैं जो हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट करके छोड़ने के बाद में ट्रीटमेंट करके सक्सेस नहीं हुआ है। ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं। बहुत और सुंदर, बहुत उसके, सुंदर। हाँ जी, उसके जी जी, अलावा बताइए मेरे बताइए। पास, हाँ, कई स्ट्रोक का पेशेंट को मैंने अनगिनत, ये 25 साल में गिनती नहीं बता सकते गिन के मैं, इतना पेशेंट मैंने ठीक किया है। जो बेडरिडन पेशेंट को चलाया है कई पेशेंट। बहुत और सुंदर। जो, हाँ, स्पाइन में प्रॉब्लम वाला पेशेंट, जैसे डिस्क स्लिप हुआ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, ऐसे पेशेंट को भी ठीक किया। ये करते 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 फिर बाद में होलिस्टिक हीलिंग पूरा कोर्स सीखा। और उसमें ऑर्कुलोथेरापी है, कपिंग थेरापी है, ये सब सीखने के बाद में वो भी ऐड किया इसके साथ वो भी ऐड किया। तो वो कॉम्बिनेशन में ये सारा थेरापी के द्वारा जल्दी पेशेंट रिकवरी होते हैं। जी। तो ये मेरा तो एक्सपीरियंस रहा। जैसे जो इनफर्टिलिटी केस आपने रिसेंटली बताया, तो इनमें आपने कौन कौन सी थेरेपी यूज की, क्या क्या किया आपने। इनफर्टिलिटी में मैं सबसे पहले एक्यूप्रेशर, पेशेंट का प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनका कॉम्बिनेशन थेरापी चॉइस करते हैं, सेलेक्ट करके वो कॉम्बिनेशन में एक्यूप्रेशर भी देती है
और अभी तो ऑरिकुलर थेरापी भी है, कपिंग थेरापी का हमें जरूरत ही नहीं है। फिर उनका खाने पीने में भी हम लोग वो फिर उनको खाने पीने का वो सब बताते हैं। उसके अलावा हम्म। फिर हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं। ये सब चीजें एक ट्रैक में लाके हम लोग, क्योंकि पेशेंट जो हमारे पास आते हैं तो मेंटली भी फिजिकली भी फिर सोशल स्पिरिचुअल इमोशनल और एंड इंटेलेक्चुअल, ये सारा चीज इंटर रिलेटेड है। तो पेशेंट परेशान होके हम्म। आते हैं तो उनको हम लोग पहले काउंसलिंग भी देना पड़ता है। तो जी काउंसलिंग जी देने के बिल्कुल। बाद में वो परेशान होके आते हैं तो उनको सबसे पहले काउंसलिंग करके उनको ये विश्वास दिलाना है कि आप ठीक हो जाएंगे और आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। आप ये थेरापी के बारे में फिर उनको जानकारी देते हैं। हम उनको के साथ में कौन सा थेरापी करने लगे हैं और कैसे वो ठीक हो जाएंगे। और उनको हम जो थेरापी करने के बाद उनको घर भेज देते हैं तो घर में भी कुछ होमवर्क करने के लिए देते हैं। हम हम्म। कुछ होमवर्क करने के लिए देते हैं। तो ये सारे चीज मिलके जो है उनके ऊपर काम करते हैं और ठीक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनफर्टिलिटी इस पे तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और आपको हाँ भी अब जब, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपसे समय मिलना मुश्किल है, लेकिन जल्दी हाँ आपका समय लेंगे और ऐसे केसेस पे हम और ज्यादा काम करेंगे। और आपका स्पेशल सेशन हम रखेंगे इनफर्टिलिटी पे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है ये। और अभी रिसेंटली हमने मेनोपॉज पे रखा, तो उसकी इतनी हाँ डिमांड आई कि अब उस पर हम और आगे बढ़ के काम करेंगे। अगले सेशन हम रखेंगे और ऐसे ही सेशन हम लगातार रखेंगे, क्योंकि हमारा विशेष जो है वो महिला शक्ति के साथ ही है। तो जरूरी क्या है कि आप लोग आगे आएं और अपना करें। जैसे अनीता जी हैं, साधना जी हैं, और भी जो टीम है, प्रतिभा अग्रवाल जी हमारे साथ टनकपुर से अब जुड़े हैं। और आप तो ऑलरेडी अलग अलग हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग अभी जुड़ गए हैं। आप बने रहिए, हमारे साथ हैं अभी राजेश जी हैं। राजेश जी, नमस्कार राजेश जी। अपने आप को अनम्यूट करिए और फिर अपना परिचय दीजिए, फिर अपनी बात कीजिए। मैं आचार्य राजेश चीकू बारोड़, जी हरसोला महू, मध्य प्रदेश। जी राजेश जी, क्या करते हैं, क्या चीज है, मैं कुछ बताइए अपने बारे में। वैसे तो किसान हूँ किसान है, बहुत और बढ़िया। डॉक्टर अजय जोशी द्वारा योग एवं जी जी प्राकृतिक जी चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया हुआ हूँ जी, और लोगों का इलाज करता हूँ। बहुत बढ़िया। और आप तो अभी भी किसी शानदार जगह पे हैं, मुझे दिख रहा है। तो ये माँ कैसे नर्मदा की करते हैं, असीम क्या कृपा है। अनुभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे लिए तो देवी स्थान है नर्मदा। तो कब आपने जी सीखा और आपके क्या अनुभव है कि आप, जैसे तो आपने बोला आप किसान हैं, तो जी हाँ किसान होते हुए आप नेचुरोपैथी आपने क्यों सीखी? क्योंकि किसान भाई तो वही दूसरों को अन्न देने में ही बिजी रहते हैं। तो आपने नेचुरोपैथी क्यों सर। सीखी और फिर आपने क्या क्या किया? सर, जीवन का विशेष लक्ष्य है। जी जीवन का विशेष लक्ष्य है कि अपने जीवन से किसी का फायदा करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यो योग जो सीखा है, जी इसमें विशेष ये एक अवसर है कि योग के द्वारा लोगों का शरीर के अंदर रहते हुए उनका इलाज करना जी बगैर किसी प्रकार की दवाइयों से। जी जी हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उससे इसका विकास करना, लोगों का भला करना। जी 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 जी। तो मैंने कई बार कई लोगों को, विशेष करके हम्म। आम जो बीमारियां होती है, बुखार आना, सर्दी जी जुकाम होना, जी या किसी भी प्रकार से विशेष कोई रोग हो जाते हैं, उनका विशेष प्रकार से इलाज किया जाता है। जैसे जी बुखार आ जाती किसी को, तो हम क्या करते हैं, लोगों को दवाई गोली देते हैं। हम दवाई गोली बिल्कुल यूज भी नहीं करते, ना किसी को देते हैं। जी हमारा विशेष के भाप स्नान देना है, और भाप स्नान के साथ में हम ठंडे पानी का पत्तियां देते हैं, जिससे कि बहुत आदमी की बढ़िया, तत्काल बुखार खत्म कर देते हैं। बहुत सुंदर। सर्दी खांसी के लिए विशेषकर समय समय पे उन्हें भाप दी जाती है और उन्हें मालिश की जाती है। एक्यूप्रेशर द्वारा, एक्यूपंक्चर द्वारा उनको कई प्रकार से स्वस्थ किया जाता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप जो कह रहे हैं जहां वो तक आप हो सक
जहां तक हो जी सकता जी है कि किसी को जी मिट्टी स्नान देना होता है तो मिट्टी स्नान देते हैं, भाप स्नान देता है तो भाप स्नान देते हैं। और जी प्राणायाम की अनेक प्रकार की विधियां हैं। पेट जी के किसी भी प्रकार के रोग होते हैं उन्हें प्राणायाम द्वारा ही स्वस्थ कर देते हैं, योग के द्वारा उन्हें स्वस्थ कर देते हैं। जी सर्वप्रथम सभी से अनुरोध करूंगा जी कि जीवन में सूर्य नमस्कार को अपने जीवन का एक अंग बना ले। जैसे सांसों की प्रक्रिया चलती है उसी प्रकार हमारे सूर्य नमस्कार को निश्चित रूप से अपने शरीर में, अपने जीवन शैली में अपना ले, ताकि आपके जी। शरीर में रोग उत्पन्न होगा नहीं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। योग बहुत करना प्रथम 20 जी मिनट सुबह के प्रातः 5 से 7 के बीच में अगर आपने अपने शरीर को 20 मिनट दे दिए तो आपका पूरा दिन स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत और अच्छा आपने आदेश बताया। कीजिए। और राजेश, कब मेरी आपने ओर से नेचुरोपैथी सीखी? किस किस समय पे, मतलब कब? मैं किस सन में, कितने 2011 साल से पहले? लेकर के 2013 के बीच में जी इंदौर योग प्राकृतिक चिकित्सा कायाकल्प इंदौर सुदामा नगर से यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है जी 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 जी। और मैं जी। मेरी बहुत ही ओर से सभी देशवासियों को योग को अपनाने का अनुरोध करता हूँ। बिल्कुल, और आपके अनुरोध पे सब लोग काम भी करेंगे। योग, नेचुरोपैथी और बाकी जो होलिस्टिक थेरेपीज है, जो संपूरक थेरेपीज है, इनको अपना के ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। और क्योंकि आप एक अच्छे लेवल पे काम करें, गांव के लेवल पे काम करें, हम हमेशा मानते हैं कि दो चीजें अगर देश में सुधर जाएं तो सब सुधर जाएगा। एक तो हमारे गांव, और दूसरा जी हमारे हाँ। परिवारों में महिलाएं। जी मैं जी सुधारने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिगड़े हुए हैं, जी 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 मतलब जो मैं चीजें हम देना चाहते हैं वो हम उस लेवल पे अगर दे दें, अगर हम गांव के लेवल पे दे दें और हम महिलाओं के लेवल पे दे दें ना, तो बाकी सारी सृष्टि उनके हाथ में ही है। जी क्योंकि हाँ। जी आप लोग हाँ। के पास गांव में वो चीज है जो आप हमें दे रहे हो, भोजन जो आता है, जी हाँ। तो उस लेवल पे हम जी सुधर जाएं। और महिलाओं के जी हाथ हाँ। में वो है कि हम जिएंगे कैसे, ये उन्हीं के हाथ में है। ये हम जी हाँ। लोग को लगता है कि हम पैसे कमा के लाते हैं, काम करके लाते हैं, लेकिन वो सब हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या जिंदगी हमारी चलेगी, ये सब कहीं ना कहीं पे महिलाओं के हाथ में। तो इसीलिए हम हमेशा मानते हैं गाँव में अगर लोग सुधर जाएं, और शहरों में या सब जगह गाँव में भी महिलाएं अगर जान जाए क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो चीजें आप कर रहे हो, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप घर घर तक इसको लेके जाइए, बताइए लोगों को। जरूर जरूर। आज क्या हो रहा है, वो हरे पत्ते की गोली, नीले पत्ते की गोली और इसकी दवा ब्रूफिन, डिस्प्रिन, ये गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जो छोटी छोटी दुकानें होती है ना, जिन पे दूसरी चीज मिलती है, वहां भी मिलने लगी हैं। और ये मैंने गाँव में बहुत ज्यादा देखा है, क्योंकि मेरा पिछले 5-7 साल में गाँव में जाने का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और प्रताप अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय जोशी हैं हमारे साथ, ये लोगों तो गाँव में बहुत काम किया है। और आपके साथ तो हमने, आप बारोड़ से हम गए हैं, खंडवा से पंडित राकेश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, उनके यहाँ भी हम गए हुए हैं। तो ये अगर हम गांव के लेवल पर काम करें। और आपसे एक चीज और है, आपने नेचुरोपैथी सीख ली जोशी से, आप हवन फार्मिंग भी सीख लीजिए जोशी से। जी हाँ। हवन करके भी खेती होती है, ये बहुत अच्छा वो बताते हैं। इस पे किसी दिन हम विशेष बात करेंगे। चलिए, पंडित जरूर राकेश सर। तिवारी जी खंडवा से हमारे साथ है। सर, अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना परिचय दीजिए और अपना अनुभव भी बताइए। सर जी, नमस्कार। स्वागत है सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप क्या करते हैं? सर मैं जैसा कि नाम के आगे लिखा हुआ है, पंडिताई कर्म करता हूँ जी, और कथा, भागवत कथा, राम कथा आदि कहता हूँ। बहुत बढ़िया। कर्मकांडी ब्राह्मण हैं आप? जी हाँ, कर्मकांडी कह ले या भागवतकार कह ले। नहीं नहीं, बिल्कुल भागवताचार्य हैं। और आपके पास तो सर वो चीज है कि आप तो एक बार में कितने लोगों को सुना सकते हैं। और आप, अब मैंने महिलाओं की बात की, तो आप वो शख्स हैं जी जो जी, मैं 3 सुन रहा था घंटे, आपकी बात। 3 घंटे बैठ के 200, 500, 1000 महिलाओं को अपनी बात सुना सकते हैं। बाकी मैंने जी आज जी, तक मैं कभी आपके इतनी महिलाओं को इकट्ठा एक जगह सुनते नहीं देखा। मैंने यही चीज के लिए बहुत प्राकृतिक चिकित्सा तो बहुत समय पहले सीखी थी, जी लेकिन जब इन चीज को मैंने जाना कि ये वास्तव में घर तक पहुंचना चाहिए जी, और घर तक पहुंचे तो सबसे प्रमुख जो घर का जिसको हम खूंटा कह सकते हैं वो महिलाएं हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। महिला इस बात को जान जाती है तो पूरा परिवार अपने आप सेफ हो जाता है। तो जी जी इसीलिए मैं जी जब भी कथाएं होती है और उसमें संस्कारों के प्रश्न आते हैं उसमें और जो दूसरे प्रसंग आते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं कि पूर्ण रूपेण अपनी भारतीय चिकित्सा जो प्राकृतिक है
जी इन जी पंच जी तत्वों के बारे में सबको बताया जाए और ये 5 तत्वों से किस प्रकार से जीवन को उन्नति की तरफ लिया जा सकता है, ये सब बताया जाता है। बिल्कुल मैं प्रयास बिल्कुल करता हूँ कि माताओं को ही बताऊं, जी और अक्सर होता यह है कि माताएं आती भी हैं पास में कि पंडित जी ऐसी परेशानी है, ये परेशानी है, तो उस जी परेशानी के लिए भी मैं कुछ उपाय इसी तरह के बताता हूँ। बहुत बढ़िया सर। आप जो काम कर रहे हैं महाराज, तो हम भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए हमारी टीम में जैसे जोशी जी को आप जानते ही हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, वास्तु भी जानते हैं, ज्योतिष भी करते हैं और जी तमाम दूसरी थेरेपी हीलिंग भी करते हैं। आचार्य जी दीपिका जी शर्मा जी हैं, वो एस्ट्रोलॉजी से ज्योतिष से बताती हैं वास्तु। आचार्य महेंद्र जी मुंद्रा जी हैं, जो पिरामिड वास्तु बताते हैं। तो ये पूरी एक टीम है और बिल्कुल आप बिल्कुल वैसी एक, आप एक तरीके से देखिए पूरे एक होलिस्टिक टीम के बराबर आप अकेले काम कर रहे हैं कि आप सारी जी चीजें सर। जान भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। तो आपसे भी मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने भागवत में ये बात कहिए, कभी जोशी जी का लेक्चर कराइए, कभी हम लोग को बुला लीजिए, कहीं भी किसी गांव वगैरह हम कैंप करते हैं, वहाँ लोगों से अपनी बात करते हैं। आपके क्या अनुभव रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा में और आपका रुझान कैसे इसमें आया? आपने कैसे सोचा कि यही सीखनी चाहिए सर आपने? जी स्वयं स्वयं का स्वास्थ्य में गड़बड़ थी सर, और जब हम जी जोशी जी के संपर्क में आए तो जी उन्होंने हमारी वो परेशानी को दूर करा। जी और जब वो परेशानी हमारी दूर हुई तो मन में विचार आया कि जब हम परेशान थे तो हम किसी को बता नहीं पाते थे कि इस तरह से परेशानी है, और डॉक्टर के पास जाओ तो वो तरह तरह की बीमारियां बता देते थे। जी तो जोशी से हमने निवेदन करा, सर हमारे को ऐसी परेशानी है। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन, थोड़ा उन्होंने कुछ उपाय बताए थे, उसके माध्यम से हम ठीक हो गए। जब स्वयं ठीक हुए जी तो लगा कि इसका लाभ दूसरे लोगों को भी मिले, क्योंकि होता यह है कि आदमी डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर जी बिना समझे ही कई तरह की ना दवाइयां दे देता है, जिससे साइड इफेक्ट से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। जी तो वो बीमारियों से बचने के लिए और सही उपचार के लिए सही चिकित्सक के पास पहुंचना जरूरी है। जो प्रकृति से जुड़ा ही ना हो वो क्या सही चिकित्सक हो सकता है? बिल्कुल तो हमें पता चला कि भाई प्रकृति ही सही चिकित्सक है, और हमको सब कुछ दे के रखा है प्रकृति ने, हमें कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये आपका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है जो आपने सुनाया, और आगे भी लोग करें, लोग जुड़ें और ऐसे ही लोगों को आप आगे लाते रहिए। यही हम आपसे कामना करते हैं। हुकुम सिंह चावला जी हैं, जी वो सर। दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ठीक से, एक बार वो भी आपने होंगे तो उनके। यज्ञोपैथी की बात करी सर, उस पे भी हम कार्य कर रहे हैं। किस पे? यज्ञोपैथी पे? जी। जी जी जी। चलिए हुकुम सिंह चावला जी हैं और डॉक्टर यजुश्री सर, कहिए। अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार हुकुम सिंह, कैसे हैं आप और मैं कहाँ हुकम सिंह से चावड़ा हैं? बोल रहा हूँ सर। थोड़ा मैं बताइए। हुकम सर मैं गांव जम्बूड़ी सरोवर, तहसील हाथोद, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ सर। बहुत बढ़िया जी। सर हमको भी जब जरूरत लगी अपने शरीर के लिए जो भी कुछ करना था तो जोशी जी से सीखा सर हमने। डॉक्टर अजय जोशी हमारे इंदौर के हैं। जी उन्होंने सर नेचुरोपैथी का पूरा सिखाया हमें, फिर योगा का भी सिखाया, और हमारा खुद का इलाज भी हमने करा और फिर हमारे परिवार का भी करा। जी और गांव के लोग हैं सर तो प्रकृति से तो पहले से जुड़े हुए थे, तो उसमें घरेलू इलाज से मतलब गांव में रह करके गांव के इलाज हिसाब से पूरा इलाज करा और सब कुछ सीखा सर। बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया। अभी डॉक्टर अमित जी उन्होंने जो भी जो वायरल चल रहा है उस वायरल की चपेट में आए थे, पूरा नेचुरल तरीके से उन्होंने काढ़े वगैरह लेके उसको किया है। और जो राकेश जी आए थे, राकेश तिवारी जी, वो पूरे खंडवा जिले में काढ़ों का वितरण कर रहे हैं। ये पूरी टीम बहुत लगी हुई बढ़िया, है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसी ऐसी क्रांतिकारी टीम की आवश्यकता होती है हमेशा किसी भी अच्छे काम के लिए। जी देखिए बैठ के बातें करना बहुत आसान है और क्या अच्छा होना चाहिए ये बताना भी बहुत आसान है, लेकिन अच्छा करना का बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और अगर सेल्फ लेवल पे हम नहीं करेंगे, खुद से शुरुआत करनी बहुत जरूरी होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले खुद किया और फिर दूसरों को भी कर रहे हैं, और काढ़ा वितरण और ये सब चीजें करके ही हम इस महामारी से भी बच पाएंगे और आगे नेचुरोपैथी और इस फील्ड को, होलिस्टिक फील्ड को हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। चलिए आप सब लोग जुड़े, आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे सर कहाँ प्रकृति के नज़ारे ले रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, और फिर इस सेशन को हम अंतिम छोर की तरफ लेके जाते हैं। आज जितने भी होलिस्टिक हीलर आए हैं नेचुरोपैथी के वगैरह, इनके लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा। मेरा प्रिय एक वो है गीत, है ना, कि सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, हीलर तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। हो, तप ही तो माटी की गागर बनाए। आज जो ये दिख रहा है ना, होलिस्टिक हीलर, नेचुरोपैथिस्ट, योगाचार्य, तप ही तो माटी की गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए, माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा। खुशी की बात है कि मैं नर्मदा के तट में बैठा हूँ और चवन ऋषि जो है, जिन्होंने चवन प्राश का निर्माण किया था, उनके आश्रम के वहां घने जंगल में बैठा हूँ और नर्मदा मैया के किनारे हूँ, है ना। तो आनंद ले रहा हूँ प्रगति का। और कल जो पुस्तक का विमोचन होने वाला है, उस पुस्तक के विमोचन को ईश्वर को समर्पित करने के लिए मेरा ये था कि नर्मदा मैया के चरणों में जाऊंगा, वहां अर्जी लगाऊंगा। आज हम लोग यहाँ सुंदरकांड करने वाले हैं, खूब मस्ती करने वाले हैं, पूरा मेडिटेशन। और मोबाइल का से भी नर्मदा के किनारे सिग्नल मिला है तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं। हम जहाँ ऊपर आश्रम में थे वहाँ सिग्नल ही नहीं था। तो आप सबसे बहुत अच्छे, और मैं मैया से यही दुआ करूंगा, सारे होलिस्टिक हीलरों का दामन सफलता से भर दे, वो जिसको छुए वो ठीक, बस यही कामना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब क्योंकि आज ये अनुभव का सेशन है और उत्तराखंड से प्रतिभा अग्रवाल जी हैं, हम उत्तराखंड में थे पिछले साल, जो हम बात कर रहे थे शुरू में, वहाँ कैंप था हमारा पिथौरागढ़ में, तो वहाँ पे डॉक्टर ओपी यादव है दिल्ली में, वो भी आए हुए थे। उनका यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि उनका पूरा एक ओपीडी सेटअप किया गया, पूरा लैब वगैरह सारा कुछ, टेस्टिंग वगैरह, बहुत बड़े वहाँ का जो पिथौरागढ़ का हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल, वहाँ सेटअप किया गया। और हम भी लोग थे, हमारी टीम थी, तो हमें एक बाहर एक साइड में 2 टेबल दी गई कि हम लोग वहाँ बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो लगातार ये 3 दिन कैंप था। पहले दिन तो क्या हुआ कि लोग हमारे पास नहीं थे, थोड़ा सा लोग आ रहे थे, जान रहे थे, हम कर रहे थे। फिर अगले दिन हमारे पास भीड़ बढ़ गई कि सुबह सुबह, और भीड़ बढ़ने से पहले क्या हुआ, डॉक्टर ओपी यादव सुबह सुबह हमारे पास आए, कहते भी क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। तो हमने बताया उनको कि सर ये ऑरिकुलोथेरेपी हम करते हैं, कान पे करते हैं, नेचुरोपैथी से बताते हैं। बोले यार ये तो बहुत अच्छा काम है और कायदे से तो लोगों को आपके पास आना चाहिए। तो फिर वहां पे क्या हुआ कि जो भी लोग डॉक्टर ओपी यादव को दिखाने जा रहे थे, उनको वो बोलते थे, उनके स्टाफ मेंबर्स, टीम, वो सबको उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जरूर आप दिखाना एक बार, क्योंकि ये हम जो काम कर रहे हैं उससे पहले ये काम अगर लोग कर लें तो शायद हमारे पास तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये आपको बड़े ऑपरेशन से, आपको बीमारियों की तरफ जाने से बचा रहे हैं, और बीमारी हो रही है उनको ठीक भी कर रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जैसे वो वहाँ पे ऑपरेशन भी करते हैं, वहाँ पे दवाइयाँ भी देते हैं, तमाम चीजें, जितनी सेवा वहाँ हो सकती है उन कैंप में वो करते हैं, पूरी टीम करती है। वहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी है, उनकी वो वहाँ पे हैं, सीमा सेवा फाउंडेशन है, डॉक्टर ललित पंत जी हैं, और भी पूरी टीम है जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। तो उनका काम यही था कि किसी भी तरीके से ये नेचुरोपैथी और ये तक लोग बढ़े, लोग आए। तो ये जो चीजें हैं, जो बड़े प्रैक्टिशनर्स है, जो बहुत सालों का जिनका एक्सपीरियंस है, चाहे वो एलोपैथी में हो, किसी पैथी में हो, वो जब आपको सपोर्ट करते हैं। कल यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल जुड़ते, वो कहते कि बड़े बड़े नाम हैं जो भी मानेंगे, तो वो ऑलरेडी मानते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोग पहुंचते तब है जब स्थिति से बाहर हो जाती है, जो वापस आने की स्थिति नहीं होती, तो मजबूरी हो जाती है ऑपरेशन करना, और मजबूरी हो जाती है लोगों को ये सर्जरी करना या कुछ भी करना। उससे पहले तो वो भी बताते हैं कि भाई आप नेचुरोपैथी से ठीक हो जाइए, खाना पीना ठीक करिए, ये करिए, वो करिए। और वही बात उन्होंने, शाम को एक लेक्चर भी हुआ, तो उस लेक्चर में उन्होंने ये बोला कि ये जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, नेचुरोपैथी और ये सब, तो कल से जो भी पेशेंट आए वो एक बार इनके पास भी जाएं, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। अगर इनकी बात मान लोगे तो हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाए। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा कि उसके पेशेंट कम हो जाएं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि इतने लोग आए कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बढ़े। हम चाहते हैं कि लोग कम बीमार पड़े, ठीक हों। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी चीजें बताई। तो यही जो सपोर्ट है, जो जो मोटिवेशन है, यही होलिस्टिक फील्ड को आगे बढ़ाएगा, यही हम लोग को आगे बढ़ाता है। ऐसे कई सारे और भी अनुभव है, जैसे डॉक्टर सेठी हैं जो नारायण हृदय वाले, तो उनका एक वीडियो यूट्यूब पे है सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ। तो वहाँ पे भी वो बता रहे हैं उनका खुद का अनुभव। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम होती है, शायद सियाटिका या स्लिप डिस्क से रिलेटेड, तो उसका कोई ऑपरेशन में इलाज नहीं था। तो वो एक एक्यूपंक्चरिस्ट ने उनको ठीक किया, उनके एक्यूप्रेशर से पॉइंट से, तो उससे ठीक हुआ और वो आज तक ठीक है। ऐसे ही उन्होंने जब सदगुरु से पूछा कि आप कैसे ठीक करते हैं, तो उन्होंने बताया नेचुरोपैथी तमाम चीजों से ठीक करते हैं। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम भी नेचुरोपैथी और होलिस्टिक फील्ड को चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। हम लोग की जरूरत है कि हम इसको कैसे लेते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हम इसको सीख के, समझ के और दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी बात को कन्वे करते हैं, उनकी बात को समझते हैं। क्योंकि ये जो फील्ड है ये बहुत पेशेंस वाला है। यहाँ पे आपको बहुत समझदारी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत पड़ेगी, तब जाके लोग आपको समझेंगे, आप तक आएंगे। तो इसी की जरूरत है। पत्रकार जी हैं जी, आप भी का जो अनुभव रहा है इसमें, आपने एकल विद्या तमाम चीजों में किया है, तो आपसे भी यही है कि अच्छा, और जो अभी कौन बनेगा स्वास्थ्य से चल रहा है उसमें भी लोग पार्टिसिपेट करें। प्रतिभा जी, आप भी अनम्यूट करिए अपने आप को और अपने आगे की बात कीजिए। जैसा कि आप ये हम सब चाह रहे हैं हेल्थ को लेकर के, हम लोगों ने बहुत काम किया है इस पर। और ऑरिकुलर थेरेपी सबसे बेस्ट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कान पे मैग्नेट लगाते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हमें कोई जादू मिल गया हो। ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आया था जो वॉकर से चल रहा था, और वो बाहर दिल्ली में भी दिखाया आया था डॉक्टर्स को, बहुत सारे डॉक्टर्स को उसने दिखाया था, लेकिन उसको मना कर दिया था कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो सकते। और 24-25 साल का लड़का वॉकर से चल करके जब आ रहा है, तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी, वो बैठ भी नहीं पा रहा था। तो जब मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, उसको थोड़ा सा उसका ब्रेन वॉश किया, मतलब उसको मोटिवेट किया कि ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, काम करिए आप, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरी। जो वो नेगेटिव चला गया था उसको पॉजिटिव लाना बहुत जरूरी था। तो उसको जो हम पॉजिटिव लेके आए और उसका ट्रीटमेंट दिया, कान में हमने ऑरिकुलर थेरेपी दी, तो उसको उसी समय ही महसूस होने लगा कि मेरे पैर का दर्द ठीक हो रहा है। तो धीरे धीरे जब वो मेरे पास आने लगा हर दूसरे चौथे दिन, उसी समय वैसे ही वो खुद चल के गया। कहाँ तो वो वॉकर से लेकर के आया था, कहाँ वो खुद चल करके गया। तो ये बहुत अच्छा एकदम मिरेकल हो जाता है कि हम क्या कर जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है कि हम कैसे ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो जो उसने ट्रीटमेंट लिया, बार बार आता रहा, आने के बाद उसको बहुत अच्छा लगने लगा। और आज वो बंदा गाड़ी भी चलाता है, बाइक भी चलाता है, और खेलता कूदता भी है, मतलब भागता दौड़ता भी है। बहुत अच्छा लगता है कि ऑरिकुलर थेरेपी है या एक्यूप्रेशर है या कोई भी कलर थेरेपी है या सारी होलिस्टिक थेरेपीज जितनी भी हमारी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। और उनका हम जैसे जैसे प्रचार प्रसार करेंगे, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे लोगों के मन में जागरूकता आ जाएगी, मन में विश्वास आने लगेगा। तो पहले तो हमें सबसे पहले मन को ठीक करना है। जो हमारा मन है वो इतना अधिक भरा हुआ है, जो हमारा दिमाग है वो इतना अधिक भरा हुआ है, उसको खाली करना होगा। उसमें हमें थोड़ा सा ये इन विचारों को डालना पड़ेगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो इन्हीं तत्वों को यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। तो हमें इससे जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति से तो हमें जुड़ना ही पड़ेगा। प्रकृति ही जीवन है और प्रकृति से हम बने हैं और प्रकृति में ही मिलना है। तो सब चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वो सब चीजें अपने मन की शांति दें, अपने दिमाग को ठंडा रखें, अपने आप को कूल करें, मेडिटेशन करें और योगा करें, खाने पीने का अपना स्टाइल बदलें। तो जब हम थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगे, और जो हमारा पानी पीने का तरीका है, सबसे मेन तरीका तो वही सबसे ज्यादा खराब है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, वो फ्रिज से पानी खोला और बोतल से लिया, ऊपर से पी लिया। तो जब तक हम उन चीजों को नहीं बदलेंगे तो कैसे ठीक होगा सब कुछ। हेल्थ हमें बचपन से ही ठीक करनी पड़ेगी, संस्कार हमें बच्चों को बचपन से ही डालने पड़ेंगे। जब तक हम बच्चों को संस्कार अपने बचपन से नहीं डालेंगे, तब तक वो आगे जाकर के अपनी उस लाइफ को जिएंगे कैसे।
बड़े होकर के अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम तो बहुत अच्छे से जी रहे थे और हमें ये प्रॉब्लम क्यों आई। लेकिन अगर हम बचपन से ही बच्चों को थोड़े थोड़े संस्कार देते रहें, बच्चों को खाने पीने उठने बैठने का तरीका सिखाते रहें, तो शायद बड़े होकर के उनके अंदर वो विकार ही ना आएंगे, वो स्वयं ही ठीक होते चले जाएंगे। तो जैसा कि हो रहा है कि घर में एक होलिस्टिक हीलर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि घर में एक होलिस्टिक हीलर होना जरूरी है। छोटी छोटी टिप्स जैसे पुराने जमाने में दादी नानियां होती थी, दादी नानी के नुस्खे बहुत सुन में आया है, तो वही नुस्खे दादी नानी की जगह अब ये होलिस्टिक हीलर में बदल गया है, बस इतना ही अंतर आया है। और तो बाकी चीजें ही चली चली आ रही हैं, तो इसको बहुत जरूरी बिल्कुल। हम लोग को समझना। बिल्कुल बिल्कुल, यही जरूरत है कि आज के टाइम में लोग इसको समझे और अपनाएं। और अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बचपन से अगर हम सब सीखेंगे, तो इसीलिए तो हम लोग स्कूल्स में और तमाम जगह ये काम कर रहे हैं। और कौन बनेगा स्वास्थ्य शिक्षक का भी मकसद यही है कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को एक बार हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी चीजें समझा पाएंगे, कुछ भी चीजें सिखा पाएंगे, तो एक बहुत अच्छा हम कर पाएंगे। और आने वाला जो समय है, जो आज से कुछ साल बाद होगा, तो वो बच्चे जो आगे यूथ में कन्वर्ट होंगे, आगे और बड़े बनेंगे, तो वो अपने आप को ठीक रख पाएंगे, तमाम बीमारियों से दूर रख पाएंगे। और यही हमारा मकसद है, ये हमारी इन सेशंस का मकसद है, जो लगातार हम करते हैं, दूसरे लोगों हम इनको पहुंचा रहे हैं। तो सिर्फ यही चीज है। आप सभी लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर ममता शर्मा हमारे साथ जुड़ी, सतीश चंद जी, नमीना साजी जी, कई सारे लोग जुड़े। और जिन लोगों ने शेयर किया, देखा, और उनका भी धन्यवाद। जो आगे करेंगे उनका भी पहले से धन्यवाद है। और आप लोग करते रहिए, आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाते रहिए। और हमारे जो कल का सेशन है, कल हम एक स्पेशल काम भी कर रहे हैं, बुक लॉन्च भी होने वाली है। और एक स्पेशल सेशन सर दीपिका शर्मा जी का है, जो बहुत टाइम बाद हमारे बीच में आएंगी, बहुत बिजी हैं वो, कि करवा चौथ और होली अष्टमी जो आने वाले त्योहार हैं उनको लेके, और फिर आगे नवरात्र, इस दिवाली पे और तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।